हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री में आपने अब तक टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के बारे में पढ़ा। कोलाइड्स के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस करे डिटेल में, ठीक है। अब देखिए जरा कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। बेटा जैसे कि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बताया गया कि कोलाइड्स आर नॉट अ सब्सटेंस, these are the state of substances। बेसिकली हर वो सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें डिस्पर्शन फेज पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करेगी। हर वो पार्टिकल कोलाइडल सोल्यूशन है। साथ में कोई सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम होगा। हमें चाहिए था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर आप कोई भी चीज़ किसी सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हो, डिजोल्व करते हो और उसके अंदर जो चीज़ घुली हुई है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, साथ में पार्टिकल साइज जो है वो इस रेंज में लाई करता है, तो हम उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। बेटा जैसे आप जानते हो यूजुअली कोलाइडल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बहुत स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं। हम कोई भी डिस्पर्स फेज लेंगे, डिस्पर्शन मीडियम में ऐड कर देंगे। जब आप डिस्पर्स फेज को डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करोगे तो ये इजीली इंटरेक्ट हो जाते हैं। लायोफिलिक अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द लिक्विड और ये इजीली फॉर्म हो जाते हैं। सो देयर इज नो स्पेशल मेथड टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दीज कैन बी प्रिपेयर्ड वेरी इजीली जस्ट बाय एडिंग डिस्पर्स फेज टू द डिस्पर्शन मीडियम। सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, सॉल्यूशन ऑफ जेलेटिन, गम, प्रोटीन, इनके अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने हो तो कोई मुश्किल काम नहीं, बिकॉज ऑल दीज आर वेरी interactive towards dispersion medium. But when we prepare the colloidal solutions as a lyophobic colloids, lyophobic colloids are generally those in which dispersed phase and dispersion medium cannot interact easily with each other. Dispersed phase have different nature, dispersion medium have different nature, so it would be difficult how can prepare colloidal solution। और उसमें भी बेटा अगर dispersed phase particles की जो size है 10 एंगस्ट्रॉम से छोटी है तो क्या करेंगे, अगर वो उसकी पार्टिकल साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी है या एक लेवल से ज़्यादा ग्रेटर है तो उनकी कोलाइडल सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे। लायोफोबिक कोलाइड्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। दीज मे बी डिस्पर्शन मेथड्स, मे बी कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्शन मीन्स डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेकिंग, तोड़ना। मतलब कोई अगर बड़ा साइज है, कोलाइडल रेंज से बड़ा साइज है, उसको हम ब्रेक करेंगे स्मॉलर पीसेस में, ठीक है। कंडेंसेशन में स्मॉलर पीसेस गेट कंबाइंड टुगेदर। जैसे आपको मैंने स्टडी कराई थी मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स, कुछ उस तरीका से हमने इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। फिजिकल मेथड्स बाय कूलिंग, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, बाय वेपर कंडेंसेशन एंड बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस मीन्स like chemical reactions means maybe double decomposition reactions, maybe hydrolysis, maybe reduction, maybe oxidation. Anyhow, by chemical means we have to prepare a colloidal solution. Okay, so what are the methods of preparation of colloidal solutions? ये जनरल इंट्रोडक्शन है, आप समझ गए होंगे। लायोफिलिक कोलाइड्स को फॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, इनमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम इजीली इंटरेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल you can add wheat flour in water, you get a starch solution. When you add milk in water, milk itself is a colloidal solution, but if you add some milky substances like cheese, butter, कुछ इस टाइप के substances को किसी suitable dispersion medium में add कर दो, gum, gelatin, jellies, okay, we can prepare a colloidal solution easily. But for the lyophobic colloids which are not stable, which are basically irreversible, which can easily precipitate, these require some special methods preparation. These are some methods I am going to discuss one by one. Dispersion method, dispersion और disintegration method। बेटा मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरी है कि जो आप पार्टिकल्स ले रहे हो, जो सब्सटेंस ले रहे हो, वो इस रेंज में हो, ठीक है। अगर इससे बड़ी रेंज है तब हम यूज करते हैं डिस्पर्शन, डिसइंटीग्रेशन। इसमें बेटा कई मेथड्स हो सकते हैं। मैकेनिकली किसी चीज़ को आपने ब्रेक करना है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। जैसे सपोज
कि आपके पास कोई डाई है, डाई का स्टोन है और उसका आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, देन डेफिनेटली यू हैव टू ब्रेक द डाई into the smaller pieces having range between 10 angstrom to 10,000 angstrom. इस पर्पस के लिए जो मैकेनिकल डिस्पर्शन है, we use the colloidal mill और we use the mill just like having two discs, one is the fix and the disc is above it, and फिर उसको आपने पीसना है, जैसे मैंने आपको बताया था चक्की पीसना, ठीक है। दो आपने देखा होगा कि वीट लेके जाते हो आप चक्कियों में और वहाँ से आपको वीट फ्लोर मिल जाता है। पुट कर दिया, मोटर लगा दी और उसके डिस्क को अपोजिट रोटेट करा, तो उसमें कोई भी चीज़ होगी उसमें पिस जाएगी। पिसने के बाद जो डिस्चार्ज बाहर निकलेगा, डेफिनेटली इट वुड हैव द साइज ऑफ द कोलाइडल रेंज, एंड देन वी एड इट इन द सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम, वी गेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। बेटा मैकेनिकल डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन के थ्रू जनरली हम पेंट्स, वॉल पेंट, डोर पेंट, ओके, varnish, paint varnish are just like a oil solution. Gamaxine, DDT, insecticides liquids जो बनाते हैं फार्मर्स यूज करते हैं, इनको मैकेनिकल डिस्पर्शन से बनाया जा सकता है। आप लाइफलाइक कोलाइड्स के लिए भी मैकेनिकल डिस्पर्शन यूज कर सकते हैं, बट लाइफलाइक कोलाइड्स तो उससे भी इजीली बनाए जा सकते हैं, ओके। Another one is the electric disintegration और electric dispersion. यहाँ पे बेटा हमने कंपाउंड्स को डिकम्पोज करना है टू द कोलाइडल रेंज। इसके लिए हम कुछ स्पेशल मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन डिस्पर्शन मेथड, इट इज नोन एज ब्रैडिग आर्क मेथड। इस मेथड में डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों हो रहे होंगे। इस मेथड से जनरली आप प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड के मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते जरा समझिए। इसमें बेटा हम स्पेशली इस मेथड में हम स्पेशली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और डिसइंटीग्रेशन में हम एक यहाँ पे कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में इसकी वॉल्स में आइस फिल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम डाल देते हैं, जैसे वाटर है या कोई और है। अब आपने इनमें से जिस किसी भी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो, आप उस मेटल की 2 रॉड्स ले लीजिए और इन रॉड्स को इंडक्शन के थ्रू या किसी बैटरी के थ्रू चार्ज से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही बेटा आप इनके अपोजिट चार्ज प्लेट्स को एक दूसरे से टच कराओगे, यहाँ पर स्पार्क या आर्क डेवलप होगी। When two oppositely charged electrode rods or metal plates touch each other, then there is a sparking and arc is generated. And due to the arc or spark, some heat is also generated that start melting to these wires or rods. If it melts, then start converting into the small drops, or maybe it sublimes, then form some metal vapors, and then ice we used for the condensation. तो जो ये metal vapors बन रही हैं या फिर metal के जो drops बन रहे हैं, when added in the suitable dispersion medium, and we get a resulting colloidal solution by the condensation of vapors or by dissolving the liquid drops of the metal. Okay, यहाँ पर हम प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस टाइप के इसे ब्रैडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं। बात आगे समझ में। इसके बाद बेटा एक और है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं टू डिकम्पोज द डिस्पर्स फेज इनटू द कोलाइडल रेंज। We use ultrasonic waves. Ultrasonic waves are the waves of very high frequency, generally generated when quartz plates are used in the generator. Ultrasonic sound generate होगी, that sound used to break the substance. इसके लिए क्या होता है कि जो आप substance यूज कर रहे हो थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए या सॉफ्ट मेटल सल्फाइड से ऑक्साइड्स होने चाहिए। Ultrasonic dispersion, it is used to prepare colloidal solution of mercury, sulfur, metal sulfides and metal oxide. Examples are very important for the objective lesson.
ओके इस तरीका से बेटा आप कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो बाय डिकम्पोजिशन, बाय डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिस्पर्शन, वी यूज कोलाइडल मिल और एनी मिल टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस व्हिच यूजुअली हैज अ ग्रेटर साइज। ज़्यादातर आप ये मेथड यूज करते हो जब कोई पार्टिकल 200 नैनोमीटर से भी लार्जर साइज का होता है। ओके इलेक्ट्रिक डिस्पर्शन, ये भी एक डिसइंटीग्रेशन है, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी rods are connected to the induction coil and start touching to each other, then sparking or arc is generated. As a result, heat generated and then metal rod starts either melting or vaporizing or condensation or sublimation. Then the vapors condense to the dispersion medium. हाँ, यहाँ पे अगर आपने कोई ऑर्गेनिक सोल्यूशन बनाना हो तो फिर हम यहाँ पे ये जो डिस्पर्शन मीडियम है इसे चेंज करेंगे। इसलिए हम यहाँ से ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस नहीं बना पाते क्योंकि आयंस वगैरह जनरेट होंगे तभी, ठीक है। और जो अल्ट्रासोनिक डिस्पर्शन है इसमें आपने ऐसे किसी सब्सटेंस के साथ बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज की वेव्स के साथ इनको रख देना है। अब मरकरी को आप हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स में रख दोगे, मरकरी अपने आप डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाएगा टू द कोलाइडल रेंज। एक बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है another disintegration method, it's a peptidation. D part is a peptidation. Peptidation, what is peptidation? Third method of preparation of colloidal solutions by decomposition. Peptidation is the conversion of freshly prepared precipitate to the colloidal range, to the colloidal solution by adding an external electrolyte as coagulating agent. External electrolyte as baptizing agent. We use this. What is baptization? Basically, it's a reverse of coagulation. It's a reverse of coagulation process. Coagulation means precipitation or flocculation. कहने का पर्पस बेटा बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन था, अगर आपके पास कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था किसी कोलाइडल सॉल्यूशन का, आप देखते हो अक्सर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कुछ देर बाद वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो अगर हमारे पास कोई बना बनाया प्रेसिपिटेट है, अभी ताज़ा बना है, उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो जो प्रेसिपिटेट था इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग टू द स्मॉलर पीसेस, ठीक है। नाउ वी गेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। सो आप समझिए कि पेप्टाइजेशन क्या है। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि इसके मैकेनिज्म बताइए, इसका कॉज बताइए, कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, आखिर पेप्टाइजेशन होता क्यों है, कॉज, मैकेनिज्म। पेप्टाइजेशन है क्या, पहले ये समझ लीजिए। इट्स अ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट टू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोलाइट एज अ पेप्टाइजिंग एजेंट। बेटा जो इसका कॉज है, इट इज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास है FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट, फ्रेशली प्रेसिपिटेट, बड़ा सा थक्का सा जमा है, काफी बड़ा साइज का। बेटा जब आप इसमें FeCl3 ऐड करते हो, when FeCl3 is added to FeOH thrice precipitate, then FeOH thrice precipitate start converting to the colloidal solution. How? This is FeOH thrice. When you add FeCl3 as an electrolyte, it gives Fe3 plus and Cl minus. The common ion between this and this is Fe3 plus.
common ion have generally greater tendency to adsorb. So this common ion, Fe3 plus ion, start adsorbing over the precipitate surface. Common ions start adsorbing over the common ion surface when we add FeCl3 and FeOH for trace. Now the surface becomes positively charged. We get a positive colloidal solution. These positive charged ions, when adsorbed over the precipitate surface, these positive charges start repelling to each other, and the precipitate form is the fresh, soft. When these ions start repelling to each other, the precipitate becomes unstable. Potential energy of the precipitate increases, and due to this repulsion, it starts decomposing to the smaller pieces. It converts to the smaller pieces. Now these smaller pieces again start to adsorbing common ions, then again it decomposes to the smaller ones, and finally converted to the very small size ranging between 10 angstrom to 10,000 angstrom due to adsorption of the common ion and the repulsion. That's why FeOH full-size precipitate converted to the colloidal solution when we added FeCl3 as an electrolyte as well as a baptizing agent. Baptizing agent must have at least one common ion present in the precipitate, so that it absorbed first and then start decomposing due to internal repulsion between the baptizing ions. Okay, समझ गए? इस तरीका से बेटा colloidal solutions को हम decomposition के method से बना सकते हैं. Now colloidal solutions also can be prepared by condensation method, double decomposition method. हो सकता है किसी की वेपर्स बन रही हो, कंडेंस करो, ठीक है. कई बार तो क्या है, एक सब्सटेंस ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरा सब्सटेंस ट्रू सॉल्यूशन है, आप दोनों के सॉल्वेंट चेंज कर दो, ये बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है. अल्टीमेटली बाय कंडेंसेशन, बाय हाइड्रोलिसिस, बाय ऑक्सीडेशन, बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन, we can find out colloidal solution as a chemical reactions. So read out the chemical reactions which are used to prepare in the colloidal preparation of the colloidal solution, but these are the important one by the decomposition, mainly mechanical disintegration, electrical disintegration and baptization. So watch this video for the preparation of the colloidal solution, but when you study about the colloidal solution preparation, don't forget this concept. Condensation is used when particle size is very small. Decomposition or dispersion method is used when particle sizes are greater, like greater than 200 nanometer something. Then it decomposes by the mechanical, by electrical, or by baptization, or by ultrasonic waves. Okay, thank you. Thanks a lot.